नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अलग से कोड निर्धारित करते हुए राष्ट्रीय जनगणना करवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से जगदलपुर स्थानांतरित करने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषयों पर और विलंब न करते हुए आवश्यक पहल पर शीघ्र अतिशीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का कष्ट करें। कांग्रेस के दावेदारों को सीएम की 2 टूक चेतावनी। बिलासपुर जिले की विधानसभा में आयोजित संकल्प शिविर में कांग्रेस के दावेदारों को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार 75 पार करना है तो बेलतरा विधानसभा जिताना होगा। इसलिए सभी दावेदारों को आजू बाजू के मंच में बैठाया गया है। चुनाव में 97 उम्मीदवारों में टिकट सिर्फ एक नेता को ही मिलेगा। बाकी के जितने भी दावेदार हैं उनके उम्मीदों पर पानी फिरेगा। उनको दुखी होकर प्रत्याशी को निपटाना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लें मैं सबका लिस्ट बनवा रहा हूं, उन्हें मंच में बैठने नहीं मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ वासियों को रक्षाबंधन पर्व की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी नागरिकों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने बधाई संदेश में बघेल ने कहा है कि भाई बहन के स्नेह और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण त्योहार है। सीएम भूपेश बघेल देंगे बेरोजगारी भत्ते की सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 1,29,886 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के तहत 34,55,65,000 रुपए की राशि का अंतरण करेंगे। इसके साथ ही वे आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी पद के लिए चयनित 84 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पूर्व में 112,43,30,000 रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत युवाओं के खाते में अंतरित की जा चुकी है। सीएम भूपेश बघेल आज चंपारण दौरे पर। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के संबंध में आज का दिन बेहद खास है। आज रायपुर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल चंपारण में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम 5:30 बजे निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। रामायण महोत्सव में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। चंपारण में 3,58,00,000 रुपए की लागत से प्रभु श्री राम की प्रतिमा, राम वाटिका, दीप स्तंभ समेत कई विकास कार्य कराए गए हैं। धान खरीदी पर सीएम को गंगाजल भेजेगी बीजेपी, बोली झूठ बोल रहे भूपेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 6,000 करोड़ रुपए बकाया रकम देने की मांग की है, जिसके बाद राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछते हुए कहा कि यदि केंद्र राज्य से चावल नहीं खरीदती तो यह किस बात के बकाया पैसे हैं। भाजपा ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने चावल की खरीदी बिक्री के लिए झूठ नहीं बोला है तो उन्हें हाथों में गंगाजल लेकर सच्चाई के लिए कसम खाना चाहिए। हम उन्हें इसके लिए जल्द ही गंगाजल भी भेजेंगे। स्कूलों में 31 अगस्त को निकलेगी आरटीई के तीसरे चरण की लॉटरी। सीएम भूपेश बघेल राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। यहां आयोजित रामायण महोत्सव में भी शामिल होंगे। तो वहीं राज्य में गरीब बच्चों के लिए होने वाले आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन की तीसरे चरण की लॉटरी 31 अगस्त और 1 सितंबर को निकाली जाएगी। चंपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में दोपहर 3 बजे से लोकार्पण कार्यक्रम शुरू होगा। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की इस सीट पर कांग्रेस में घमासान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। वहीं दूसरी सूची जल्द जारी करने की बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने ऐलान कर दिया है। पहली सूची में सरगुजा संभाग की 5 सीटों में बीजेपी में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से भी दावेदारों की आवेदन ले लिया गया है। इन दावेदारों में संभाग की रामानुगंज सीट पर कांग्रेस के अन्य दावेदारों ने मौजूदा कांग्रेस विधायक की धड़कनें बढ़ा दी हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। लगभग 1 हफ्ते पहले 3 पॉजिटिव केस मिले थे। इसके बाद हाल ही में 14 संदिग्ध केस मिले थे, जिनमें से 7 मरीजों का एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आया है। इन 7 केस में 2 मरीज सरगुजा जिले के हैं। बताया जा रहा है कि सरगुजा जिले के 2 लोग रायपुर में ही डेंगू पॉजिटिव हुए और उनका वहीं इलाज चल रहा है, जबकि बलरामपुर जिले में 2, जशपुर, सूरजपुर जिले में 1 सहित संभाग में कुल 7 केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ का खेल हब बन रहा बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर के नक्सलगढ़ में एक नए पौध
पनप रही है, जो गोलियों की तड़तड़ाहट के शोर के बीच खेल के मैदान में अपना लोहा मनवाने को तैयार है। नक्सलियों की मान से ही ऐसी प्रतिभाएं निकल रही हैं जो अपनी मेहनत के दम पर विश्व फलक पर नाम रोशन कर रही है। बीजापुर की प्रशासनिक खेल अकादमी में अंदरूनी क्षेत्र से लाए गए आदिवासी बच्चों को प्रशिक्षण की आग में तपाकर कुंदन बनाने वाले गुरु में है सॉफ्टबॉल प्रशिक्षक सोपान करनेवाल। छत्तीसगढ़ में बिजली हुई सस्ती। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिजली बिल में वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट शुल्क के स्थान पर अब ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार अधिरोपित किया जा रहा है। बीते महीने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा बिजली लागत में 16 पैसे प्रति यूनिट की कमी हुई है। लिहाजा अगस्त महीने की खपत पर उपभोक्ताओं को 14.23% की जगह 11.43% ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार लगेगा, यानी उपभोक्ताओं से 400 यूनिट खपत पर 10 से 12 पैसे प्रति यूनिट की दर से कमी आएगी। छत्तीसगढ़ की बेटियों ने लहराया सफलता का परचम। धुर नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ की बीजापुर की 2 मेधावी खिलाड़ी पड़ोसी मुल्क चीन में अपना हुनर दिखाएंगी, जहां एशिया महाद्वीप के चीन, अर्जेंटीना, जापान, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग की टीम से भारतीय टीम भिड़ेगी। खेल अकादमी में संचालित सॉफ्टबॉल के खिलाड़ियों ने अब तक कई राष्ट्रीय पदक जिले को दिए हैं। एशियन गेम्स तक भी यहां के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। चयनित खिलाड़ी रेणुका विमला का कहना है कि मेहनत की वजह से ही उन्हें यह मुकाम मिला है। छत्तीसगढ़ को आपूर्ति की मंजूरी मिलने से शराब की भट्टी का स्टॉक एक साल में 242% बढ़ा। अल्कोहलिक पेय निर्माता सोम डिस्टिलरीज एवं ब्रुअरीज के बियर ब्रांडों को छत्तीसगढ़ में आपूर्ति की अनुमति मिलने के बाद मंगलवार को उनके शेयर 5.88% बढ़कर 330 रुपए प्रति शेयर हो गए। शीर्ष डिस्टिलरीज कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसके बियर ब्रांडों को छत्तीसगढ़ राज्य में आपूर्ति की अनुमति मिल गई है। कंपनी ने राज्य में शुरुआती डिस्पैच शुरू कर दिया है। बोले पीएम मोदी, एलपीजी सस्ता, मेरी हर बहन खुश रहे सुखी रहे। ओणम और रक्षाबंधन के पर्व पर 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। पीएम ने कहा कि मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। किसानों की पत्नियों को भी मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किश्त में धनराशि प्रदान की जाती है, जो कि 6,000 रुपए की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। और अभी तक मुख्यमंत्री जी ने किसानों को 14वीं किश्त का ही पैसा भेजा है, लेकिन अभी भी किसानों को अपनी 15वीं किश्त का इंतजार है। जिन किसानों ने अभी तक 14वीं किश्त का भी पैसा प्राप्त कर लिया है, उन सभी किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अब 15वीं किश्त में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा यह भी सुनने में आया है कि पति पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।